हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश यादव फिजिक्स। दिस इज नीतीश और आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि हमारा एक फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। और बात करते हैं ये किसके लिए होने वाला है ये वीडियो। तो ये वीडियो किसके लिए एप्लीकेबल है, ये वीडियो क्या कहते हो 11th वाले के लिए। और कोई मान लो अगर जेई का तैयारी करना चाहते हैं, अगर साथ साथ 11th के साथ साथ अगर जेई का भी तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल। तो ये हमारा जो है पूरा 11th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है यू एंड डी। तो फिर चलते हैं, तो चलिए फिर चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ाते हैं आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज यूनिट्स, और ये जो डायमेंशन होगा ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो यूनिट जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट क्या है, यूनिट के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज जो भी क्वांटिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं, जो भी क्वांटिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम लिखते हैं all the quantities that can be measured is known as, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं तो क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हम लोग क्या क्या नाप सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में है हमारा ऐसे टाइम, जैसे हम इसको नापते हैं आर में नापते हैं, और सेकेंड में नापते हैं, मिनट में नापते हैं। ये सब क्या है फिजिकल क्वांटिटीज है। लेंथ हो गया, मास हो गया, फोर्स हो गया, क्या क्या हो सकता है, लेंथ, मास, फोर्स, ETC। और जितने भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं नाप सकते हैं। अब नापना मतलब मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट होता है इट इज द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। क्या है मेजरमेंट? क्या है, अगर कोई क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो वही है मेजरमेंट। और हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं? जैसे मान लो ये फिजिकल क्वांटिटी है, कोई मान लो अगर हम लोगों को मिल्क नापना है तो मिल्क को कैसे नापेंगे? उसको हम लोग मीटर में तो नहीं नाप सकते हैं, उसके लिए कोई एक कंपैरिजन वाला क्वांटिटी बनाया गया, जैसे किलो, लीटर। तो उसको हम लोग ये ना नापेंगे मिल्क कितना है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, ml में नाप सकते हैं। वो लिक्विड है तो लिक्विड वाला आएगा। तो वही है मेजरमेंट क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं मेजरमेंट, मेजरमेंट ये क्या होता है? इट इज मेजरमेंट क्या होता है? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, और या फिर इट इज द कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड। इट इज अ कंपैरिजन of a physical quantity with the standard of the same physical quantity. इससे it is the comparison of the physical quantity with the standard। ये standard क्या है? Standard of the same physical quantity। अब ये स्टैंडर्ड क्या है? वही जो बताए हम अभी, जैसे मिल्क को नापना है लीटर में,
तो वही इसके लिए कोई क्या है, एक स्टैंडर्ड है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। जो उस फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड है उसी से नाप सकते हैं। जैसे मिल्क को नापना है, इसको किस में नापेंगे, लीटर, मिलीलीटर, इसी में नाप सकते हैं। और भी कुछ यूनिट है उसमें नाप सकते हैं कि नहीं, किलोलीटर, किलोलीटर हो गया, ये सब हो गया, ये सब क्या है। तो हम आज पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट, जो पहले पढ़े फिजिकल क्वांटिटीज जो पढ़ लिए, और मेजरमेंट। अब हमारा जो है क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्लासीफाई भी कर सकते हैं। किसमें क्लासीफाई कर सकते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी जो है बहुत सारे टाइप में क्लासीफाई हो सकता है। तो फर्स्ट देखते हैं किस बेसिस पे वो क्लासीफाई हो सकता है। तो हम पहले देखते हैं बेस्ड ऑन देयर, ये कौन से, इनका जो फर्स्ट है, ये कौन से क्लासिफिकेशन, इसका मतलब कौन से बेसिस पे क्लासीफाई हो सकता है। तो ये इनका फर्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। किसके बेसिस पे हम लोग सबसे पहले इसका जो क्लासीफाई कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये इसमें कौन सा आता है डायरेक्शन पे, डायरेक्शन में फर्स्ट आता है हमारा, ये कहता है स्केलर, लिखा है स्केलर, और एक आता है वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्या है, मैग्नीट्यूड। और इसमें क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मतलब जैसे अगर लिखते हैं x बराबर, ऐसे एग्जांपल में अगर लिखते हम, जैसे एग्जांपल में लिखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, एग्जांपल में अगर लिखते हैं x बराबर मान लो 5, और इसके आगे लिखते हैं न्यूटन, 5 न्यूटन। तो हमारा अगर पूछेंगे, ये एक टाइप का क्या हो गया, फोर्स हो गया, ये आ गया फोर्स। अब पूछेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड इसमें क्या है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इसमें हमारा क्या है, इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, 5। ये हुआ हमारा मैग्नीट्यूड, समझे, ये सब क्या है हमारा मैग्नीट्यूड। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब ओनली फॉर वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू, और ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो इतना लिखो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हम। अब देखते हैं, तो वेक्टर का डेफिनेशन लिखते हैं और स्केलर का डेफिनेशन लिखते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, आई एम रविंग दिस। फटाफट लिखो, आज चलाओ स्पीड से। एक मिनट, नहीं रहा है, थोड़ा को वार्ड मार।
हम कहाँ थे अभी? अब हम लोग किसके बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन समझे? इसके बेसिस पे, डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग अभी क्लासीफाई कर रहे थे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्या था? इसमें हमारा फर्स्ट था स्केलर, क्या था? स्केलर। अब स्केलर क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है और उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता हो। जो फिजिकल क्वांटिटी, इसको कैसे लिख सकते हैं? जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई डायरेक्शन ना हो, सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड, उसका सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड है। फिर मास, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, डेंसिटी, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ऐसे मास ले लो, मास का कोई डायरेक्शन होता है? 5 किलो, क्या डायरेक्शन? उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे मान लो डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कोई उसका डायरेक्शन नहीं है। वॉल्यूम ले लो 5 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी ले सकते हो। तो उसमें से वो सब क्या है? स्केलर है वो सब। तो फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल quantities that have only magnitude, क्या होता है? magnitude होता है। that have only magnitude but no direction, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है? एंड दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? अभी बताएं हम अभी। मास हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, और भी एक्सेट्रा। जो भी चीज़ है जिसका सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, उसका जो है डायरेक्शन नहीं हो, वो क्या कहलाता है? स्केलर। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को सबसे पहले कौन सा बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, जिसमें क्या आता है? फर्स्ट स्केलर। स्केलर के बारे में पढ़ लिए। अब हम चलते हैं वेक्टर। वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या होता है? Those physical quantity that have both इसमें क्या है? वर्ड को याद रखना, both magnitude and direction, इसमें दोनों होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। Those physical quantities that have both direction and magnitude and they are called, इसको क्या कहते हैं? ये छोटा नहीं दिखेगा, बड़ा लिखते हैं। and they are called vector, and they are called vector quantity, ठीक है? क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। इसमें हमारा क्या आएगा एग्जाम्पल? इसमें फोर्स आ सकता है। अब ये थोड़ी कह देंगे फोर्स है 5 न्यूटन, तो सिर्फ 5 न्यूटन कहने से नहीं होगा। 5 न्यूटन किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए वो क्या है? वेक्टर है। फोर्स देखो, फोर्स जो है सिर्फ ऐसे मास है, मास का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मास का थोड़ी कोई डायरेक्शन होगा। अब वो अगर मान लो फोर्स है, तो फोर्स से सिर्फ बोल दिया 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन कहीं भी तो लगा नहीं देंगे, तो उसका कोई डायरेक्शन होगा, फिक्स्ड डायरेक्शन होगा। तो उसको कैसे करते हैं? जैसे मान लो फोर्स बराबर है 5 न्यूटन, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 5 न्यूटन इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे कर सकते हैं। और वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, इसके ऊपर एक बार लगा हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं? बार। ये जो है ऊपर में, इसको बार कहते हैं। यही हमारा क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन।
इससे हम मतलब ये क्या है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर है, तो फोर्स वेक्टर है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या है वो पता चलता है, ऐसे क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ है, क्या है नहीं है, वो सब होता है ऐसे। और दूसरा एग्जांपल हो सकता है हमारा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी, ऐसे वेलोसिटी को ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो वेलोसिटी है, कोई मान लो गाड़ी का स्पीड है, मान लो 50 किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो सिर्फ 50 किलोमीटर तुम एक ही जगह में थोड़ी चला रहे हो, मतलब एक पॉइंट पे तो चला नहीं रहे हो, किस डायरेक्शन में चला रहे हो उसके हिसाब से भी होता है उसका वेलोसिटी। तो ये हो गया वेलोसिटी, हो गया फोर्स, हो गया तो, और एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सब क्या है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी और एक्सेट्रा, और सब भी कुछ एग्जांपल हो सकता है। तो ये फटाफट नोट करिए। हम अब दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के बेसिस पे। थोड़ा देख लेते हैं कैमरा में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन, अब तक तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो ठीक है हम इसको रब करते हैं। तो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, मतलब इसके ऊपर डिपेंड है, इसके बदौलत क्या किया गया है, इसको क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें हमारा दो आता है, कौन सा है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, और एक है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या है, एक आता है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। क्या है, फंडामेंटल और बेस्ड क्वांटिटी। और एक दूसरा है हमारा, बीच में ही इस बार लिख देते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। कौन सा क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज। और एक हो गया फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। अब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को कैसे कहते हैं, जो फंडामेंटल या फिर जो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ना करे अपना यूनिट को बनाने में। जैसे इसको कह सकते हैं हम, टाइम को कह सकते हैं। टाइम का क्या होता है, मिनट, सेकेंड, उसमें कोई ये मास वास का कुछ नहीं आता है। अगर डिस्टेंस का लेंगे तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो सकता है, जैसे उसका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया मीटर और टाइम का हो गया सेकेंड, आर जो भी लेना है तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया, दूसरे का इसमें सहारा लिया जा रहा है।
तो इसीलिए वो क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। और जो भी है ये फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें अब डिफरेंस क्या है, सेट ऑफ फिजिकल quantities that does not depend on set of physical quantity that is completely independent of other, मतलब दूसरे के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, दूसरे का। मान लो अभी जो बताए वो टाइम, तो वो उसका जो यूनिट है खुद का यूनिट है, उसमें कोई दूसरा नहीं आ जाएगा। तो डिस्टेंस है वो दूसरे का ले के बनता है, डिस्टेंस अपॉन वो जो है स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे डिस्टेंस का भी, डिस्टेंस क्या है, खुद अपना एक फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया। मास ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो इसके बारे में लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी, एंड ऑल अदर फिजिकल quantities that can be expressed, all other physical quantity can be expressed in terms of the physical quantity, in terms can be expressed in terms, and all the other physical quantity can be expressed in terms of physical, and all other physical quantity can be expressed in terms of the all the other physical quantity can be expressed in terms of this physical quantities called fundamental quantities। क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज, इसको हम लोग बेस क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, जैसे यहाँ लिखे सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which is completely independent of each other and all other the physical quantity can be expressed in terms of this physical quantity called the fundamental quantity or base quantity। वैसे इसमें हम लोग लिख सकते हैं the quantity, those quantity that can be expressed, मतलब इस क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। इसको हम लोग अदर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हम लोग क्या कह सकते हैं, और वी कैन से these quantities are dependent on other quantities, समझे। और इसी को कहते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी मेनली 7 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 7। देयर आर मेनली
there are mainly 7 types of fundamental quantities। और डिराइव्ड क्वांटिटीज का एग्जांपल क्या हो सकता है? वेलोसिटी, डिस्प्लेस नहीं क्या लिख सकते हैं इसमें, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया। क्यों होता है ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी? क्योंकि वेलोसिटी देखो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जैसे इसका यूनिट क्या होगा? ये मीटर होगा इसका, और इसका टाइम होगा। टाइम का हो जाएगा मान लो सेकेंड है, तो इसका दोनों मिलकर क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड। और वही यहाँ पे अगर मान लो होता, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है फंडामेंटल का? डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, हुआ कि नहीं? मास का केजी, ग्राम, इसका अपना यूनिट है, इसका मीटर, किलोमीटर, और भी कुछ होगा, माइल्स, किलो माइल्स, इसका जैसे मास केजी हो गया। जैसे करंट होता है, करंट का एम्पियर से नापते हैं, कैंडेला, ये सब आ जाता है इसमें। और जैसे यहाँ पे देखो स्पीड, इसका होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड। फोर्स बराबर होता है हमारा एम में, तो मास का हो गया केजी, क्या होगा? केजी, मास का हम लोग लिख सकते हैं केजी, और इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होता है ना कि मास एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बराबर होता है v/t, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का भी हम लोग क्या देखें? मीटर पर सेकेंड, और नीचे फिर सेकेंड, तो ये दोनों मिलके क्या बना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो डिपेंड कर रहा है ना, इसीलिए वेलोसिटी, स्पीड हो गया, और सब भी है एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मेनली हमारा जो है 7 टाइप का फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको हम लोग फटाफट लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग चलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तुम्हारा सबसे पहले क्या क्या है देखते हैं। ये पेंसिल लैंड हो गया, मास, टेम्परेचर, लैंड, फर्स्ट हो गया लैंड, दूसरा हो गया मास, तीसरा हो गया टाइम, चौथा हो गया टेम्परेचर। ये सब क्या है? ये सब हमारा फंडामेंटल है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। और ये पांचवा हो गया इलेक्ट्रिक करंट, और फिर हमारा हो जाएगा छठा जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका हमारा एसआई यूनिट क्या होता है? कैंडेला। और एक हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कहते हैं मोल, इसका यूनिट होता है। तो हम लोग छठा लिख सकते हैं ल्यूमिनस। टाइम हो रहा है अभी, अब बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा बड़ा। MUOUS, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और एक हो गया सातवां का हो गया हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इतना होता है हमारा, कितना होता है? 7 प्रकार का होता है। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही होता है। इसका हम लोग एसआई यूनिट देखते हैं और सिंबल देखते हैं। तो एसआई यूनिट देखते हैं, तो लेंथ का एसआई यूनिट होगा मीटर, और इसका जो होता है सिंबल एल से डिनोट करता है। मास का हमारा एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? मास का एसआई यूनिट हो गया किलोग्राम, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से। और टाइम का हो गया सेकेंड, और इसको डिनोट करते हैं टी से। और टेम्परेचर, और हम लोग टेम्परेचर को केल्विन से डिनोट करते हैं,
और इसका क्या है, यूनिट क्या है, टेम्परेचर का हो गया केल्विन, केल्विन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं के से। इलेक्ट्रिक करंट इसका हो गया, इसको हम लोग, इसका जो है यूनिट है वो है एम्पियर, और इसका जो डिनोट है, डिनोट से करते हैं इसको आई से करते हैं, करंट। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका जो है यूनिट है क्या है, ऐसा यूनिट कैंडेला, और इसको हम लोग जो करते हैं, इसको जो हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, वो CD से करते हैं। किसे करते हैं, CD से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किससे नापते हैं, मोल से। और इसका जो डिनोट करने का तरीका होता है वो MOL होता है, और इसका यूनिट MOL ही होता है। तो हमारा इतना हो गया। तो अब देखो, अब जो यूनिट है, ये सब यूनिट कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले इसको लिखो, हम इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। अब हम लोग देखते हैं यूनिट्स, जो भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़े उसका यूनिट कैसा होना चाहिए। यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिट क्या होता है। यूनिट, हम तो ये तो देख लेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसा होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट होता क्या है। तो ये क्या है, ये एक टाइप का एट्रीब्यूट्स है, मतलब एक टाइप का जो है वहाँ पे, मतलब जैसे हम ब्रिटिश अमेरिकन जो भी है हमारा ब्रिटिश सिस्टम सबका यूनिट है, FPS, CGS, MKS, ये सब वहीं से आया है। तो यही एक क्या है, एट्रीब्यूट सेट किया गया है। क्या किया गया, एट्रीब्यूट। ये क्या है, एट्रीब्यूट। इट इज एन एट्रीब्यूट, इट इज एट्रीब्यूट विच हेल्प, ये क्या करता है, विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग, ये हमारा क्या करता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाइंग द फिजिकल क्वांटिटीज। ये हो गया यूनिट। क्या होता है, एक एट्रीब्यूट है विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द फिजिकल क्वांटिटीज, और इसका मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी और मेजरमेंट। तो हमारा जो है ना यूनिट का 4 बेसिक प्रॉपर्टीज है। देखते हैं यूनिट का 4 बेसिक फटाफट लिख लो इसको। 4 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। यूनिट का क्या है, 4 बेसिक प्रॉपर्टी है। अब यूनिट तो तुम अपने मन से कोई सेट नहीं कर दोगे, जैसे मास का हम मीटर तो सेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम मास का, इंडिया में हमारा मास का अगर यूनिट है kg, ग्राम, तो अमेरिका में जाके मीटर, लीटर, किलोमीटर, इसमें तो नहीं हो जाएगा। तो हमारा जो यूनिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दे मस्ट बी वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड होना चाहिए। दे must be well
यूनिट जो है क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। और सेकेंड में दे शुड बी इजिली अवेलेबल अक्रॉस द वर्ल्ड, दे शुड बी, वो जो होना चाहिए वो इजिली अवेलेबल होना चाहिए। They should be easily available or reproducible। जैसे मीटर को हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को कहते हैं रिप्रोड्यूसेबल, एक से दूसरे में कर सकते हैं। तो अब फिर तीसरा क्या है, दे शुड नॉट बी इनवेरिएबल, वो वैरी नहीं करना चाहिए। वैरी इन द सेंस जैसे यहाँ पे अगर नाप रहे हैं केजी में तो वहाँ जाके किलोमीटर में नहीं ना पाएगा। तीसरा क्या है हमारा, दे शुड बी इनवेरिएबल, ये क्या होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए। और उसके बाद एक हमारा दूसरा जो चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट है दिस शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। अब हम बना दिए, कोई मान लो नया क्वांटिटी हम डिस्कवर किए और उसका यूनिट हम डाल दिए, तो वो अगर वहाँ पे जैसे इंडिया में है तो उसको यूनिट तो डाल दिए, अब वही सेम क्वांटिटी मान लो कोई अदर कंट्री में डिस्कवर हुआ, तो वो अगर उसका दूसरा यूनिट सेट किया तो ये क्या होता है, जो हमारा वो जहाँ पे यूनिट का सेट किया जाता है वहाँ पे जाएगा सभी, और उसके बाद एक कॉमन यूनिट सेट होगा, उसी को कहते हैं दे शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। तो चौथा पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, दे शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। ये क्या होना चाहिए, सभी को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, अब देखते हैं यूनिट का कितना सिस्टम है। तो बेसिकली हमारा जो है ना यूनिट का 4 सिस्टम है, FPS, MKS, CGS और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम सबसे पहले देखते हैं FPS। क्या देखते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट का कितना सिस्टम है। तो इसमें बेसिकली कितना टाइप का सिस्टम है, 4 टाइप का सिस्टम है, 4 टाइप का सिस्टम है। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट क्या है, FPS। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमारा सबसे मेन हो गया एक लेंथ, मास और टाइम, इसी पे जो है ना पूरा जो है दुनिया टिका हुआ है। लेंथ, मास और टाइम। FPS में लेंथ को हम लोग डिनोट कर कैसे मतलब मेजर करते हैं, फुट में मेजर करते हैं, और मास को फुट, पाउंड और सेकेंड, मास को पाउंड में करते हैं। तो इसी में नाम में ही लिखा हुआ है, फुट, पाउंड, सेकेंड, मतलब लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड। अब दूसरा हमारा आता है CGS, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या है, सेंटीग्राम और सेकेंड इसमें होता है। अब इसमें हम लोग लेंथ को किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में, मास को किस में नापेंगे, यहाँ लिखा हुआ है क्या, ग्राम में नापेंगे, और यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड, टाइम को किस में नापेंगे, सेकेंड में नापेंगे। तो ये हमारा 2 हुआ और 2 बचा है जो है MKS और इंटरनेशनल सिस्टम। तीसरा है हमारा MKS, तो कहते हैं इसमें हो गया ये MKS का लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में।
तो इसमें लिखते हैं डायरेक्ट मास को सीधा लिख देते हैं नीचे, मास को किलोग्राम में, लेंथ को इसमें नापेंगे मीटर में, और टाइम को सेकेंड में नापेंगे। अब हमारा चौथा आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग एसआई यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस सिस्टम इज द मॉडिफिकेशन ओवर एमकेएस सिस्टम। ये क्या है? ये एक मॉडिफिकेशन है, किसके ऊपर? एमकेएस सिस्टम का एक मॉडिफिकेशन है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। जो हमारा है ना, एक हमारा ये चौथा बचा, क्या लिख देते हैं? चौथा है इंटरनेशनल, फोर्थ नंबर जो है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसको एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट क्या कहते हैं? एसआई यूनिट। तो ये जो हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये एक टाइप से मॉडिफाई किया गया है एमकेएस सिस्टम को। क्या किया गया? मॉडिफाई किया गया। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं एसआई यूनिट के बारे में। दिस इज द मॉडिफिकेशन, मतलब मॉडिफाई करके बनाया गया इसी को। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सो इट इज ऑल्सो नोन एज रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं इसको? रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट देख चुके थे, जो कि था फंडामेंटल क्वांटिटी और हो गया हमारा। अब हमारा ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, एक तीसरा क्वांटिटी है, तीसरा यूनिट में नापा, मतलब वो किया जा सकता है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, एक हो गया फंडामेंटल और बेस यूनिट। अब यूनिट को भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। हम लोग पहले क्या किए थे? हम लोग पहले किए थे ये, हम लोग इसको नापे थे, फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासीफाई किए थे। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग यूनिट को भी क्लासीफाई करेंगे। तो कितना टाइप का यूनिट होता है? फिजिकल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, और एक हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट। तो हम लोग देखते हैं, निकालते हैं इसको, लिखो फटाफट। यहाँ रहे इसको, फेस में पानी डालेंगे। पहले हम लोग इसको क्लासीफाई किए फिजिकल क्वांटिटीज को। कौन कौन सा क्वांटिटीज था? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और हमारा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ब्लैक हो गया। चलो देखते हैं। यूनिट को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्या लिखते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट।
यूनिट को 3 प्रकार में से क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट क्या है, फंडामेंटल और बेस यूनिट, सेकेंड है हमारा डिराइव्ड यूनिट, और तीसरा क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो हम देखते हैं फंडामेंटल और बेस यूनिट। ब्लैक पेन ले लेते हैं। फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल और बेस यूनिट, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा डिराइव्ड यूनिट, जो डिराइव किया जाता है। और तीसरा हो गया हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। और हम जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है। देयर आर मेनली 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर मेनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, इसीलिए 7 फंडामेंटल यूनिट भी होगा। देयर आर 7 मेनली सेवन फंडामेंटल यूनिट। और कुछ देर पहले हम लोगों ने ये 7 फंडामेंटल यूनिट देख लिया, क्वांटिटीज देख लिया था, उसका यूनिट देख लिया था, उसका एसआई सिस्टम में क्या यूनिट है वो भी देख लिया था, और सिंबल भी देख लिया था हम लोगों ने। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं डिराइव्ड यूनिट पे। तो डिराइव्ड यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी और द यूनिट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द अदर यूनिट। जो यूनिट जो है, द यूनिट सिंपल में लिखते हैं, द यूनिट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट, जैसे वेलोसिटी हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड हो गया। फोर्स हो गया, इसमें देखो एम में आता है, इसका यूनिट क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट है ना, ये डिराइव किया जाता है यूनिट का। इसका जो फोर्स का अपना यूनिट नहीं है, इसको डिराइव किया जाता है। तो फोर्स का मास हो गया के, फोर्स का यूनिट हो गया केजी, और इसका हो गया एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको बदल भी सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, हम लोग यूनिट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट हम बाद में देखेंगे, अब सप्लीमेंट्री यूनिट देखते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट का भी 2 प्रकार होता है। कितना होता है, 2 प्रकार होता है। एक होता है रेडियन और एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री यूनिट 2 टाइप होता है, एक होता है एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। इसको हम लोग किसमें नापते हैं, रेडियन में नापते हैं। इसको हम लोग कैसे, इसका सिंबल जो है क्या है, डिग्री है। और ये हो गया, इसका हो गया स्टर्डियन, ये हो गया रेडियन, और ये हो गया स्टर्डियन। और हम लोग अगर क्लास 10 में तुम लोग अगर पढ़े हो तो रेजिस्टेंस पढ़े हो, जैसा रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ओम के जैसा ही सॉलिड एंगल का भी वो होता है, मतलब कह सकते हैं सिंबल होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे पढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ, मैं इसीलिए हट जाता हूँ बार बार कि तुम लोग फटाफट लिख सको, समझे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, तो इसके बारे में लिखते हैं। जब हम लोग यूनिट जो कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, व्हेन द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी इज चेंज्ड, जब हम लोग क्वांटिटी का यूनिट चेंज करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, देखो। व्हेन यूनिट ऑफ क्वांटिटी चेंज, अब हम किसी को भी चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा ही। तो क्या बदलता है हमारा,
न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड चेंजेस, लेकिन हमारा ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही रहता है। जैसे हम अगर कोई मास को नापना है तो उसको अगर हम ग्राम में नाप रहे हैं तो उसका अगर हमको क्या करना है, यूनिट चेंज करना है। वो ग्राम में नाप रहे हैं, मास को ग्राम में नाप रहे हैं, उसको किलो में कन्वर्ट करना है। तो किलो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। जैसे मान लो अगर बोले 500 ग्राम ऑफ राइस, तो इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो वो कितना हुआ, हाफ kg हुआ ना। तो भाई इसमें क्या होता है, जब हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं उस समय हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाता है, लेकिन वो जो फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब वो जो क्वांटिटी है, मास था, वो तो मास ही रहेगा, वो लिक्विड नहीं बन जाएगा, समझे? वो कुछ अलग चीज नहीं हो जाएगा। तो हमारा इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस। और दूसरा क्या है, बट ओवरऑल द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम, बट ओवरऑल द फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन सेम। क्या होता है, जो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम ही रहेगा, सिर्फ उसका न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अभी वहाँ पे हम लोग लिख रहे थे 500 ग्राम, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 500 है। अब उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ सिंपल अगर हाफ लिख देंगे तो वो हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं? न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुआ ना, उसी को कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू जो है चेंज कर जाता है। तो आज हम यहाँ तक देखें, आज हम यूनिट के बारे में पढ़ें। तो कल हम पढ़ेंगे अब डायमेंशन के बारे में। तो यहीं तक रखते हैं, अब ज़्यादा लंबा वीडियो भी ठीक नहीं पढ़ाने का, तो आज पूरे डायमेंशन आधा कम से कम पढ़ाई दे। तो ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट हेल्प फ्रॉम दिस चैनल। एंड आई एम टीचिंग यू लाइक दिस कोटा। तो जैसे कोटा में पढ़ाया जाता है ना, वैसे ही तुम लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है, चैनल पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे मतलब आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, एकदम जितना भी कंटेंट मिलेगा एकदम परफेक्ट मिलेगा। जेई से रिलेटेड है और अपना 11 का भी कर सकते हो। तुम्हारा वीडियो आते रहेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम पे। बस स्टे ट्यून टू दिस चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।